नमस्कार। परफेक्ट मैन कैसा होता है, इसको समझाने के लिए विवेकानंद जी एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, हिंदू धर्म में व्यास नाम के एक ऋषि हुए हैं। उनके बेटे का नाम शुक था। तो शुक को ऐसा माना जाता था कि इसको अच्छी पूरा ज्ञानी है, इनको विजडम है। उसका टेस्ट करने के लिए व्यास उनको राजा जनक के यहाँ भेजते हैं। जो राजा जनक थे वो तो फेमस थे, वो राजा होते हुए भी सन्यासी की लाइफ अनअटैच्ड वे में जीते थे। तो जब उनके वहाँ भेजा जाता है, जनक को पता था इनका विजडम टेस्ट करना है, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो पहले ही सब लोगों से बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब शुक जाते हैं राजा जनक के दरबार में, तो जो बाहर पहरेदार होते हैं उनको कहते हैं यहाँ पे वेट करो, और एक चेयर में वो बैठ जाते हैं। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कोई उनसे कुछ नहीं पूछता, और ऐसा कुछ भी नहीं कि वो इतने बड़े ऋषि व्यास के बेटे हैं। और उसके बाद क्या होता है, अचानक से सारे के सारे मिनिस्टर आते हैं, उनको लेके जाते हैं, पूरा का पूरा राजमहल दिखाते हैं उनको, खूब बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया पहनने के लिए, उनका बहुत अच्छा रहने का इंतज़ाम। और ये सब पूरे 8 दिन के लिए चलता है। तो वो क्या देखते हैं कि जब ये वहाँ वेट कर रहे थे और जब ये 8 दिन के लिए यहाँ पे रहे, तो ये एक जैसे हैं, बिल्कुल सम, कोई चेंज नहीं है उनके रहने, उनके स्टाइल में सब सेम, मतलब कोई अप और डाउन में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद राजा जनक उनको दरबार में बुलाते हैं। कहते हैं, वहाँ पर दरबार में ना बहुत नृत्य और म्यूज़िक ये सब चल रहा होता है। वो कहते हैं कि ये 1 कप दूध ले जाओ जो कि पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, और ये नृत्य म्यूज़िक सबको देखते हुए दरबार के 7 चक्कर काटो। तो वो कप को पकड़ के ले जाते हैं, 1 चक्कर, 2 चक्कर, ऐसे 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं। तो उसके बाद भी दूध नहीं गिरता है। तो राजा जनक कहते हैं, जैसा आपके पिताजी ने कहा था, आप ही परफेक्ट मैन हैं। आप सारी की सारी परिस्थिति में एक ही जैसे रहे, और आपने इस दरबार के 7 चक्कर बिना दूध को गिराए हुए भी काटे, जबकि इसमें सांसारिक सारी चीज़ें चल रही थी। तो सब कुछ देखते हुए भी अपने लक्ष्य पे वो बिल्कुल हटे नहीं उससे। तो इसका एग्जाम्पल देते हुए विवेकानंद जी ने परफेक्ट मैन के बारे में बताया। धन्यवाद।